हाँ जी, तो एंड्रॉयड 12 अपडेट आ चुका था। ऑफ कोर्स 2 दिन पहले मैं वीडियो डाली है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो मैंने जैसा उस वीडियो के एंड में कहा है, अपडेट कर लीजिए। और इन 3 दिनों में मैंने काफ़ी जो है इसका कैमरा सिस्टम चेक किया है। ऑफ कोर्स उसका रिव्यू मैं 1 साल पहले डाल चुका हूँ, जो प्रॉपर रिव्यू था। दिस इज़ मोर ऑफ एन अपडेटेड रिव्यू ऑफ द सेम, बिकॉज मुझे लगा एंड्रॉयड 12 और वन UI 4.1 के बाद क्या M51 के कैमरा में कोई चेंजेस आए हैं। तो इट गोज़ अनसेड, इट कम्स विद अ 3 कैमरा सेटअप। तो ओवरऑल द वाइड एंगल लेंस का परफॉर्मेंस इज़ रियली नाइस। अब एंड्रॉयड 12 के बाद मुझे थोड़ा सा जो है डायनामिक रेंज में चेंज लगा है। बेहतर लगा है मुझे कई केसेस में, और कई केसेस में मुझे ख़राब भी लगा है। बट मोस्टली माई ओपिनियन इज़ दैट द वाइड एंगल लेंस इज़ एज़ यूजुअल। लाइट अगर अच्छी है, दिन के टाइम आप फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू बी रियली नाइस इवन विद द एंड्रॉयड 12 एंड वन UI 4.1। लाइट अगर लो है तो उसका जो है वाइड एंगल है वो स्ट्रगल करता है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर इनकम्पेटिबिलिटीज़, हार्डवेयर की जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से। अदर देन दैट इट्स अ डिसेंट वाइड एंगल लेंस। ऑफ कोर्स आप अगर हाई एंड फ़ोन्स यूज़ कर चुके हैं लाइक एन iPhone और S22 Ultra और समथिंग लाइक दैट, तो आपको इसका वाइड एंगल लेंस पसंद नहीं आने वाला है। एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 11 और कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो, दैट डज नॉट मैटर, बट इन इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट वाइड एंगल लेंस। जो द अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट दैट द लेंस कवर्स इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब जब आपको लगता है ना कि ये ग्रुप फ़ोटो आपको क्लिक करनी है, या कोई आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, या कुछ है जो आपको क्लिक करनी है, यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट ऑन टू द वाइड एंगल लेंस एंड क्रिएट मैजिक। मैं गूगल पिक्सल 4a मेरा डेली ड्राइवर है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसमें और इसमें जब वाइड एंगल लेंस आप इसका यूज़ करने लगते हो, देन यू फील कि आप गूगल पिक्सल 4a में क्या मिस करते हो कभी कभी, एंड दैट इज़ अ वाइड एंगल लेंस। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑफ द वाइड एंगल लेंस। एंड्रॉयड 12 के साथ क्या कोई फ़र्क पड़ा है? कभी कभार मुझे लगा हाँ फ़र्क पड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगा कि नहीं, द क्वालिटी रिमेन्स मोर और लेस द सेम। आपका क्या कहना है वाइड एंगल लेंस के बारे में, वो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। दूसरा जो आपका नॉर्मल वाला लेंस है वो सबसे बेहतरीन लेंस है। सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो आराम से कैप्चर करता है बिकॉज इट हैज़ द फास्टेस्ट एपर्चर ऑफ द 3 लेंसेज। ब्यूटिफुल क्वालिटी इमेजेस, ग्रेट कलर्स, ग्रेट डिटेल्स, सुपर्ब डायनामिक रेंज। और मुझे लगता है कि एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बाद वो वाला कैमरा जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करता है। द कलर्स आर सो रिच, द डिटेल्स आर ब्यूटिफुल। अगर आप एडिटिंग में विश्वास नहीं रखते हो, या आप ऐसे इंसान हो जो एडिट नहीं करना चाहता, दैट हु डज़ नॉट वांट टू गेट इनटू द एडिटिंग प्रोसेस कि मैं स्नैपसीड में खोलूँ, सब कुछ ताम झाम छेड़ूँ, तो आई थिंक द सेकेंड लेंस इज़ द बेस्ट लेंस फॉर यू। वाइड एंगल लेंस तो है ही, जहाँ पे आपको वाइड शॉट्स चाहिए, वाइड एंगल लेंस छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दैट विल कैप्चर द मोस्ट रियल एस्टेट, दैट विल कैप्चर द मोस्ट अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट जो एक सीन है। बट उसके अलावा अगर आपको बेहतरीन कलर, डिटेल्स, डायनामिक रेंज चाहिए, तो सेकंड लेंस जो है वो यूज़ कीजिएगा। वो सबसे बेहतरीन लेंस है। सेकंड लेंस का मतलब है 0.5 यहाँ पे है, और 1 वाला जो लेंस है दैट इज़ द बेस्ट लेंस आउट ऑफ ऑल द लेंसेज दैट द M51 हैज़। मुझे पर्सनली ये 1x वाला जो लेंस है ये बहुत बेहतरीन लगता है। डे लाइट हो या इवन व्हेन द लाइट लेवल्स आर फॉलिंग, नाइट मोड में जाके आप आराम से जो है ये यूज़ कर सकते हैं। नाइट मोड में कैसे जाना है, आपको चले जाना है मोड में, और मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट मोड है, तो नाइट मोड आप ज़रूर स्विच ऑन कर लीजिएगा अगर लाइट लो है। मैंने कई बार कहा है कि लाइट लो है और अगर आप नाइट मोड में स्विच ऑन नहीं करोगे तो आपकी इमेजेस जो है काफ़ी ग्रेनी आएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि नाइट मोड ऑन करने से मैजिकली सब ग्रेन्स आपके गायब हो जाएंगे, बट 80% तक जो है डिटेल्स नाइट मोड बेहतरीन तरीके से कैप्चर करेगा। वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुझे नाइट मोड में जो है अपने कैमरा को लेके जाना है। तो सेकंड लेंस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड्रॉयड 12 के बाद मुझे पर्सनली लगा कि उसका जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो डिटेल कैप्चरिंग करने की जो एक हैसियत है, एक जो द कैपेबिलिटी है, वो ज़रूर बढ़ गई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा। ये पता नहीं कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है एंड्रॉयड 12 के बाद, या
जेन्युइनली बढ़ा है। मुझे तो लगता है कि जेन्युइनली थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। डे एंड नाइट का डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला, ये नहीं कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने वाला है। हाँ, 19-20 का डिफरेंस ज़रूर दिखेगा अगर आपकी आंखें जो है इतनी शार्प है कि आप पुराने इमेजेस में और नए एंड्रॉयड 12 के बाद जो इमेजेस लेते हो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तीसरी चीज़, द पोर्ट्रेट लेंस इज़ यूजुअल। हाँ, एक चीज़ मैंने जो महसूस करी है वो ये है कि उसका जो एज डिटेक्शन है वो बहुत बेहतरीन है। क्या गूगल पिक्सल 4a की तरह एज डिटेक्शन उसका परफेक्ट है या नेक्स्ट टू परफेक्ट है? नहीं, बिकॉज आई स्टिल थिंक गूगल पिक्सल 4a's पोर्ट्रेट लेंस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और वो जो है एक नेचुरल पोर्ट्रेट डेप्थ प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करता है। बट ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो गाड़ी की, ये मैंने आज M51 से ली है पोर्ट्रेट मोड में, और थोड़ा सा एडिटिंग मैंने किया है स्नैपसीड में। और आप शायद ये बताने में मुश्किल हो आपको कि ये मैंने फ़ोन से ली है, कैमरा से नहीं ली है। स्पेशली अगर आप छोटे फ़ोन स्क्रीन में देखते हो तो ये बता पाना मुश्किल है कि मैंने ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो ये मैंने अपने M51 के पोर्ट्रेट लेंस से ली है। काफ़ी टेस्टिंग मैंने करी है इसको एंड्रॉयड 12 के बाद, और मुझे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है। ओवरऑल इमेज क्वालिटी इज़ रियली नाइस। ऑटो फोकस में क्या कोई फ़र्क पड़ा है? नॉट रियली। आई मीन, अगर अंदर अंदर कोई एल्गोरिदम में कोई फ़र्क पड़ा भी होगा तो एज अ यूज़र आप और मैं इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे फ्रैंकली। तो ऑटो फोकस इज़ जस्ट लाइक बिफोर, ब्यूटिफुल शार्प इमेजेस। ऑटो फोकस इज़ एब्सोल्युटली बैंग ऑन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो मोड इसमें ऑफ कोर्स है, तो अगर आप प्रो मोड यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। प्रो मोड में अगर वीडियो चाहिए M51 का, मैंने बनाया तो था, तो अगर आपको नया वीडियो चाहिए, अपडेटेड वीडियो चाहिए, बता दीजिएगा, मैं नया वीडियो बना लूँगा सो दैट आप बेहतरीन तरीके से प्रो मोड यूज़ कर सके। बहुत कुछ इसमें है, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस और वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, ISO। तो समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बताइएगा, मैं ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो फ़ोन के मैनुअल मोड के लिए बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। सिंगल टेक है, सिंगल टेक मैं इतना यूज़ करता नहीं, आई एम नॉट समबडी हु यूजेस सिंगल टेक अ लॉट। सेल्फी कैमरा इज़ डिसेंट, डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर लेता है, कलर्स आर डिसेंट, अगर लाइट अच्छी है जैसे देख सकते हो। डिसेंट एक सेल्फ़ी मोड इसमें है जो कि आप कैप्चर कर सकते हो, जिससे कि आप आराम से जो है सेल्फ़ी ले सकते हो। अब सेल्फ़ी में भी जो है एक वाइड लेंस है, लेंस तो नहीं बोलूँगा, वाइड मोड है और नॉर्मल मोड है। ये आप देख सकते हो, नॉर्मल मोड और एक वाइड मोड। अब लेंस जो है एक ही है, तो ये मत समझिएगा कि लेंसेज यूज़ कर रहा है या कुछ मैजिक यूज़ कर रहा है, जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो है करता है। तो दैट्स डिसेंट। आई जनरली डोंट यूज़ द वाइड वाला थिंग, आई जनरली यूज़ द नॉर्मल वाला थिंग, बिकॉज दैट इज़ व्हेन द लेंस यूजेस द ऑप्टिकल क्वालिटी, जो एक्चुअल क्वालिटी है लेंस की वो तब यूज़ होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जूम इन जूम आउट करना है तो आई वुडंट सजेस्ट दैट, बिकॉज सॉफ्टवेयर के थ्रू जूम करना मतलब क्वालिटी जो है इमेज की वो लूज़ करना। मैंने हमेशा कहा है, ये कभी मत करिएगा कि यार मेरे को फ़ोटो खींचनी है, दूर पहाड़ में कोई जानवर घूम रहा है या आपका दोस्त दूर जाके आपको कह रहा है यार जूम इन करके फ़ोटो खींच, और आपने जो है पिंच इन कर करके घुस के उसकी फ़ोटो ले तो ली, बट वो चीज़ क्या है, वो फ़ोटो क्या है, वही आप डिसाइफर नहीं कर पा रहे हो। विच मीन्स डिजिटल जूम इमेजेस हैं और बहुत ख़राब है क्वालिटी। या डिजिटल जूम कभी मत करिएगा कोई भी फ़ोन में, सिर्फ M51 की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फ़ोन आप यूज़ करते हो, डिजिटल जूम इज़ अ बिग नो। कोई भी आपको पूछता है कि यार मेरे फ़ोन में जो है आई डोंट नो 50x 100x जूम है, क्या तेरे फ़ोन में है, उसको सीधा बताइएगा कि भाई अगर आपके फ़ोन में ऑप्टिकल लेंस नहीं है, ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस नहीं है, जैसा फॉर एग्जांपल 3x जूम लेंस है iPhone 13 Pro Max में या S22 Ultra में 5x और 10x जो है एक्चुअल ऑप्टिकल लेंस है, वो अगर नहीं है आपके फ़ोन में, डज़ नॉट मैटर आपके फ़ोन में 100x सो कॉल्ड जूम है कि नहीं है। डिजिटल जूम इज़ अ बिग नो। तो मैं तो पर्सनली डिजिटल जूम बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है, मैंने देखा है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इमेज की क्वालिटी एब्सोल्यूट शिट हो जाती है। तो ये है छोटा सा जो है एक रिव्यू। मैक्रो लेंस भी है इसमें, मैंने मैक्रो में भी 2-4 चीज़ें ली हैं, डिसेंट है। आपको बहुत क्लोज जाना पड़ता है मैक्रो फोटोज़ के लिए, जैसा मैंने हमेशा कहा है, मैक्रो फोटो में, मैक्रो लेंस में ऑटो फोकस नहीं होता है दोस्तों। तो अगर आप मैक्रो मोड में अपने लेंस को डालते हो और देखते हो कि पूरा सीन जो है वो ब्लर हो गया है, वो इसलिए है बिकॉज मैक्रो मोड का मतलब है कि आप जब पास आते जाओगे अपने सब्जेक्ट के,
तो आपका सब्जेक्ट जो है फोकस में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेंस जो है ख़राब हो गया, बिकॉज मैक्रो मोड इज़ अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। मैक्रो मोड में आप अगर टैप भी करोगे स्क्रीन में तो आपका इमेज जो है वो फोकस में नहीं आएगा। वो इसीलिए है बिकॉज मैक्रो मोड का मतलब है आपका जो है इमेज या सब्जेक्ट जो है वो क्लोज होना चाहिए लेंस के, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस में आ जाएगा। तो दीज आर द ऑप्शंस। वीडियो भी है इसमें, वीडियो में मैंने इतना टेस्ट नहीं किया है, वीडियो का एक डिफरेंट मैं वीडियो मोड का एक डिफरेंट वीडियो बनाना चाहूँगा, बिकॉज वीडियो में डेल्व करना फ़िलहाल मेरे को लगा नहीं कि सही होगा इस वीडियो के साथ। ऑफकोर्स 4K 30 1080p में आपको मिल जाता है 30 FPS और 60 FPS नहीं है, स्लो मोशन ज़रूर है, बट UHD में 4K में आपको 30 FPS ही मिलता है, 60 FPS नहीं मिलता है। अगर आपको स्लो मो में जाना है तो आपको मोर में जाके स्लो मोशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तब आपको जो है 120 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप स्लो मो बाहर जाके अच्छी लाइट में शूट कर सकते हो। अगर आर्टिफिशियल लाइट में शूट करोगे तो एक फ्लिकरिंग रहेगी, दैट इज़ बिकॉज द रिफ्रेश रेट ऑफ दिस लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट इनसाइड योर हाउस और ऑफिस एंड द रिफ्रेश रेट ऑफ द लेंस और द कैमरा ऐप इज़ नॉट द सेम, जिसकी वजह से जो है आपको एक फ्लिकरिंग कॉन्स्टेंटली स्लो मोशन में शो होगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप स्लो मोशन के फ़ैन हो तो मेक श्योर कि आप अपना स्लो मोशन कंटेंट, स्लो मोशन वीडियो जो है जितना हो सकता है बाहर के बाहर शूट करके ख़त्म कर दीजिए। आर्टिफिशियल लाइट में मत लाइए, नेचुरल लाइट में, ब्राइट सनलाइट में ख़त्म कर दीजिए शूट करके। तो ये है छोटा सा एक ओवरव्यू या रिविज़िट कह लीजिए सैमसंग M51 के कैमरास का। क्या मुझे पसंद है अभी भी सैमसंग M51 का कैमरास, जैसा मैंने शुरू में कहा था जब मैंने सैमसंग M51 यूज़ करना शुरू किया था, एब्सोल्युटली दिस इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप्स व्हेन इट कम्स टू द M सीरीज़ ऑफ कैमरास। अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉयड अपडेट्स और M51 में नहीं आएंगे, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ क्लासिक फ़ोन विच आई रियली लव। चाहे इसका जो है एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस हो या इसका जो है ओवरऑल कैमरा UI हो, वो बहुत बेहतरीन हो गया है एंड्रॉयड 12 के बाद। मुझे लगता है काफ़ी स्मूथ हो गया है, कोई लैग्स वगैरह नहीं है और इंस्टेंटेनियस है। जब आप क्लिक करते हो फ़ोटोज़ वो इंस्टेंटली ले लेता है एंड क्या बेहतरीन फ़ोटोज़ जो है सैमसंग M51 आज भी लेता है 1-1.5 साल बाद भी। तो क्या आप M51 के कैमरा से सेटिस्फाइड हो, सहमत हो, बताइएगा ज़रूर। और किस तरह के इमेजेस आप क्रिएट कर रहे हो अपने M51 से एंड्रॉयड 12 के बाद, वो ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हो, फ़ोटोज़ भेज सकते हो या मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई विल ऑलवेज शेयर दोज पिक्चर्स इन माय प्रोफाइल, या यूट्यूब पे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपडेट किया है अपना M51 एंड्रॉयड 12 और One UI 4.1 में, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द दोस्तों। नमस्कार।